नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ था IEX के बारे में, कंपनी करती क्या है, अर्न कैसे करती है। तो वो वीडियो आपको अच्छा लगा, बोले ऐसी ही सीरीज ऑफ वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो जो है आपको FL इंडिया के बारे में है। FL इंडिया क्या करती है, अर्न कहाँ से करती है, इसका प्रोस्पेक्ट कैसा है, क्या इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो जो है एट द एंड में आप डिसाइड कर लेना। मैं बताने के बाद यहाँ पे आप समझ जाओगे कंपनी करती क्या है, इसमें रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। तो चीज़ें देखते रहो, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। यहाँ पे देख लो FL इंडिया का जो है चीज़ें मैं बता दूँ। इससे पहले मैं बताया हुआ था आपको एक्सचेंज का रोल क्या होता है। एक्सचेंज मतलब मान लो बायर है सेलर है, तो आपको कोई भी एंटिटी कैसे कमाती है, रेवेन्यू कैसे करती है। वो तो सिंपल है, जितना आपको ट्रेड्स आपको आएगा एक्सचेंज पे उसके हिसाब से एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स लेती है, ट्रांजेक्शन फीस लेती है, उससे वो कमाती है। अब जो है आपको FL इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, ये कंपनी कमाती कैसे है। बिजनेस मॉडल ऑफ FL इंडिया, यहाँ पे FL आप देख लो। यहाँ पे ये क्या करती है, ये जो है आपको मोबाइल बेस्ड ऐड प्रोवाइड करती है। जो भी आपके यहाँ पे सेलर हैं, जो इसके कस्टमर्स हैं, मेनली समझ लो FL इंडिया के, वो हैं आपके कैटेगरी ई में है, ई कॉमर्स एडटेक, जैसे बाइजूस हो गया आपका। ई कॉमर्स में मान लो मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इंटरटेनमेंट वाली कंपनी है, F कैटेगरी में आपका फिनटेक है, FMCG है, फूड टेक कंपनी है आपका। G कैटेगरी में गेमिंग कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ग्रोसरीज है आपका। हेल्थ केयर है, H कैटेगरी में हेल्थ केयर है, और आपका हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल कंपनी जो है इसके क्लाइंट्स हैं। इस सारी कंपनीज के जो ऐड हैं ये प्रोवाइड करती है मोबाइल पे, और वहां से जो है जितना भी आपका कन्वर्सन होता है वो पर कन्वर्सन जो है चार्ज लेती है। तो जितना ज़्यादा कन्वर्सन होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है FL इंडिया को। ये इसका मेन काम है। ट्रांजैक्शन फीस लेती है फॉर कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, CPCU जो है इसको मेजर करते हैं, कितने मिलियन कस्टमर को जो है इसने कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये भी चीज समझ गए, इसका मेन काम क्या है। बायर जो है जैसे ही ऐड पे क्लिक करेगा और उसको परचेज करेगा, जैसे ही आपका जो यूजर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसको जो है फीस मिल जाएंगी। सिंपल टर्म में समझो, ये काम जो है आपको करती है। ये जो है आपके अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करती है। जो भी इसका R&D है वो अपने हिसाब से ये चूज करती है कि कैसे जो है कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट किया जाए। तो ये जो है इसका मेन काम है। इसके बाद देख लो 15 ईयर्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड है, चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। परफॉर्मेंस ड्रिवन है, स्केलेबल है आपका, हाई है, ग्रोथ है, ड्रिवन है, चीज़ें आपको सब कुछ यहाँ पे लिखी होंगी। ये आपको देखने के लिए सही है। आपको प्रोस्पेक्ट देखना होगा कंपनी का, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसा है, चीज़ें कैसी मुझे रखनी है, कैसे उसको होल्ड करना है। तो यहाँ पे ये समझ गए। इसके बाद जो है आपका इसका लास्ट आपका जो 2-3 ईयर्स का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो रेवेन्यू ग्रोथ जो है आपका ईयर ऑन ईयर जो है 125% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है आपका। जो 9 मंथ्स आपका FY21 का है, मतलब लास्ट क्वार्टर रिजल्ट इसने ऐड नहीं किया है। 9 मंथ्स FY21 का जो ग्रोथ है इसका ऑलमोस्ट 104% का है आपका। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन आपका 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है आपका। 9 मंथ्स का ईयर ग्रोथ है आपका। प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स से ग्रोथ किया ऑलमोस्ट 96%। इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्वार्टर के लास्ट ईयर कंपेयर करो करंट क्वार्टर से, आप ये समझ गए। और यहाँ पे 71.2% जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है आपका। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो और प्रॉफिट जो है वो अच्छा ग्रोथ कर रही है। लेकिन क्या ये मोमेंटम ग्रोथ बना पाएगी, क्योंकि आप जो वैल्यूएशन खरीद रहे हो इस कंपनी का, वो ये वैल्यूएशन ऑलरेडी एम्बेडेड है आपका। जो प्राइस टू अर्निंग है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो चीज़ें आप खरीद रहे हो कंपनीज को इस प्राइस पे, वो ऑलरेडी जो ये आपका प्राइस मतलब जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी एम्बेडेड है। तो क्या ये ग्रोथ आपको अगले 5 साल तक या 10 साल तक दिखाई देगी, वो आपको पहचानना जो है मेन स्किल है। और वो चीज़ समझ गए तो आपके लिए जो है बेटर ऑप्शन रहेगा। आप इसको लेके छोड़ सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कंपनी कैसी कर सकती है आने वाले टाइम में। यहाँ पे देखो लास्ट 12 मंथ का ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4% का। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कंपनी के पास जितना शेयर होल्डर्स का इक्विटी है उस पर कितना ग्रोथ कर रही है। लास्ट 12 मंथ का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.9 का है। ये 15% से ऊपर का, मतलब कंपनी जो है मैनेज अच्छे से कर रही है। यहाँ पे दोनों का मैं मतलब बता दूं आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब सिंपल समझो, आपने 1 लाख रुपीज पुट किया एंजल ब्रोकिंग में और आप 1 लाख रुपीज से ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पर जितना आपका रिटर्न जनरेट होता है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब वो आपका खुद का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उस पर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। मान लो एंजल ब्रोकिंग से आपने क्या किया, लोन ले लिया, मार्जिन ले लिया ट्रेडिंग के लिए आपने, और उस पर आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया या इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो उसको बोलते हैं ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना लोन लेके आप या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स आप यूज करके जो है फंड्स का, आप कितना जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन ROC में कंसर्न क्या है, आपको देखना ROC होता है, लेकिन ROC में कंसर्न क्या है, अगर मान लो आप लोन लेते हो या फिर मार्जिन लेते हो तो रिस्क रहेगा आपका, कि मान लो आपके डायरेक्शन में काम नहीं किया वो चीज़ें, तो जो है रिस्क रहेंगी। तो वो चीज़ देख लेना। 15% से ऊपर का है तो चीज़ें फिलहाल अभी सही कर रही। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 106% जो है आपका अप है यहाँ पे, समझ गए। यहाँ पे देख लो, ये जो है आपका
2020 में जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो है आपका 48.8% जो रेवेन्यू ये कर रही थी वो कर रही थी फॉरेन से, मेनली आउटसाइड इंडिया से। 51.2% रेवेन्यू कर रही थी इंडिया से। 2021 में जो है 50% रेवेन्यू हो गया इसका यूएस से, मतलब यूएस बोलता हूँ मतलब फॉरेन कंट्रीज से आउटसाइड इंडिया, और आपका 49.7% रेवेन्यू हो गया आपका इंडिया से। 29 मंथ्स 2022 का देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 65% जो रेवेन्यू इसका आ रहा है वो आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, 36% रेवेन्यू जो है वो आ रहा है इंडिया से। कंसर्निंग तो है, अगर मान लो मार्केट सपोर्ट कर रही है, चीज़ें मान लो पीपल्स स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्सन होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो कंसर्न है। अगर मान लो इंडिया का ग्रोथ स्लो हुआ है, जो इंडिया से बाहर की आउटसाइड कंट्रीज हैं, क्या उसका ग्रोथ स्लो नहीं होगा? अगर होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इसके स्टॉक प्राइस पे, इसके रेवेन्यू पे, इसके अर्निंग्स पे, वो आपको समझना होगा। अगर आप वो समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, ये चीज़ समझ गए आप। इसके बाद आ जाओ, ये कंपनी मेनली कमाती कैसे है? कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, सिंपल है, मैंने बताया हुआ था यहाँ पे आपको। यहाँ पे ये कैसे है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर जो है ये कमाती है। अब यहाँ पे मैं आपको आ रहा हूँ चीज़ें, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो है आपका Q3 FY21 में जो है इसने कन्वर्ट किया है कितना, ऑलमोस्ट 20 मिलियन यूजर, मतलब 2 करोड़ यूजर जो है इसने कन्वर्ट किए हैं, जो कि Q3 FY21 में बढ़ के हो गया 3 करोड़। 30 मिलियन मतलब होता है 3 करोड़ यूजर। और Q3 FY22 में जो है ये ऑलमोस्ट 5.8 करोड़ जो है यूजर कन्वर्ट किया है। इसका जो एवरेज प्राइस है आपका पर यूजर, मतलब पर कन्वर्टेड यूजर का, वो 41 रुपीज़ का था FY21 में, जो कि 41 रुपीज़ का 21 में भी था आपका, जो कि बढ़ के हो गया 51, ऑलमोस्ट 52 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको जो उसके हिसाब से रेवेन्यू है वो दिख रही होगी। 86 करोड़ का रेवेन्यू किया था इसने FY20 में, जो कि बढ़ के हो गया 125 करोड़ का FY21 में, और जो कि बढ़ के हो गया 303 करोड़ का FY22 में। क्वार्टरली 3 का जो आपका रेवेन्यू है, ये क्वार्टर का है आपका। मेनली जो क्वार्टरली रिजल्ट है आपका, क्वार्टरली जो Q3 FY21 में इतना इसने यूजर कन्वर्ट किया था, Q3 FY21 में इतना यूजर कन्वर्ट किया था, और Q3 FY22 में जो है इतना यूजर कन्वर्ट किया, मतलब सिंगल क्वार्टर का जो है रिजल्ट है आपका वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ईयर ऑन ईयर जो है कन्वर्सन इसका कैसा है वो दिखा दे रहा हूँ आपको। 9 मंथ FY20 में जो इसने यूजर कन्वर्ट किया था वो 5.6 करोड़ कन्वर्ट किया हुआ था। 9 मंथ FY21 में 7.5 करोड़। 9 मंथ 22 में जो है 13.8 करोड़ इसने यूजर कन्वर्ट किया है। 41 का प्राइस है। FY21 में 40 रुपीज़ का आपका पर यूजर कन्वर्टेड प्राइस था, जो कि बढ़ के हो गया 49.4। फिलहाल ग्रोथ सही दिख रहा है। 231 करोड़ का रेवेन्यू था 9 मंथ्स 20 में, जो कि बढ़ के हो गया 308 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 685 करोड़ का। तो रेवेन्यू ग्रोथ आपको लास्ट 3 इयर्स में दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखना होगा कि क्या इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ में है। तो हाँ, लास्ट 3 ईयर्स से जो है पीपल जो हैं वो स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ इसके आगे, यहाँ पे देख लो CPCU बिजनेस कन्वर्सन ट्रेंड जो है आपका ऑलमोस्ट, कंपनी ने जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ऑल क्वार्टर्स का मतलब 67.2% का CAGR ग्रोथ किया है लास्ट 3 ईयर्स के क्वार्टर्स में, और क्वार्टरली जो ग्रोथ है आपका ईयर इन ईयर वो 91.2% का है। यहाँ पे जो है वर्टिकलाइज फोकस ऑन हाई ग्रोथ कैटेगरी जो है मैंने बता रखा था, ई कैटेगरी ई कॉमर्स, एडटेक, एंटरटेनमेंट, फिनटेक, FMCG, फूडटेक, गेमिंग, ग्रॉसरी, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल जो है इस पर मेनली स्पेंड करती है। FY20, 21, 22 का जो है आपको डायरेक्ट कस्टमर ग्रोथ प्राइमली पावर्ड बाय EFGH कैटेगरी से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपका जो है ऑलमोस्ट 90% का जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है आपका ये कैटेगरी से इसको आ रहा है। कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है फिलहाल आफ्टर स्प्लिट वो 13 करोड़ 32,51,060 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। प्रमोटर होल्डिंग 60% का है, म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स आपका ऑलमोस्ट 6.6% का है, FIs होल्डिंग आपका ऑलमोस्ट 20% का है, और अदर्स का होल्डिंग रिटेल और HNI का मिला के मान लो 14% का है। यहाँ पे आपको जो है चीज़ें आपको जो इसके रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसका जो ग्लोबल रीच आपको दिख रहा होगा, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रेजेंस है। 35.6% जो रेवेन्यू है इसने इंडिया से अर्न किया है 9 मंथ 22 में, जो कि ये आपका ऑलमोस्ट 52% का था, जो रिड्यूस हुआ है। ये कंसर्न आपका रहने वाला, वो चीज़ ध्यान रख लेना। इंटरनेशनल रेवेन्यू जो इसने 64.5% किया है। ओवरऑल रेवेन्यू इसने ग्रोथ किया हुआ है। एंड टू एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है ये आपका दिख रहा होगा। 2.4 बिलियन जो है कनेक्टेड डिवाइस है इसके पास। ये जो है फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म यूज करती है। जाहिर सी बात है कंपनी है तो अपने कस्टमर्स को, एंड यूजर को, क्योंकि उसका सेल्स हो वो फ्रॉड ना हो कि क्लिक आप कर रहे हो, पैसे आप कस्टमर से ले रहे हो लेकिन उसका सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है इसने जो है आपको इंप्लीमेंटेशन की है। जैसे आप मान लो एडसेंस हो गया आपका, सिंपल है। यहाँ पे देख लो FL कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर जो है बिजनेस आपका यहाँ पे कंपनी जो न्यू यूजर कन्वर्सन करती है वो जो है टारगेटेड न्यू यूजर एक्विजिशन ऑप्टिमाइज इन ऐप ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक आता है या फिर दिखता है, तो कस्टमर वहाँ पे आपको मान लो सर्च कर रहे हो, वो आपको ऐड दिख गया, आपको लेने का मन है तो आप वहाँ पे चले जाते हो, और रजिस्ट्रेशन इवेंट होता है उसके थ्रू आप करती है। यहाँ पे देख लो एग्जिस्टिंग यूजर रिपीट कन्वर्सन ऑनलाइन, अगर आपने कुछ खरीदा है तो उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट दिखाती है या फिर कुछ ऐसा है तो वहाँ पे आपको उसके थ्रू जो है आपको कस्टमर एक्विजिशन करती है ये।
एग्जिस्टिंग यूजर कन्वर्सन ऑफलाइन, अगर आपको ऑफलाइन कुछ खरीदना है, कुछ पूछना है, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके थ्रू जो है फुटफॉल आपको जो है यहाँ पे दिखता होगा। ऑलमोस्ट 90% जो इसका कन्वर्सन है वो आपका ऑनलाइन ऐड के थ्रू ही है, ऑफलाइन के थ्रू इसका ऑलमोस्ट 9% का है। यहाँ पे देख लो आपका 90.2% जो कन्वर्सन है आपका कंज्यूमर परफॉर्मेंस रेवेन्यू कन्वर्टेड बाई CPCU, कॉस्ट पर कन्वर्टेड क्लिक, ये आपको एडवर्टीजमेंट से कमाती है। 9.8% जो है आपका नॉन CPCU थ्रू आप सर्विस जो है कन्वर्ट करते हो। सिंपल है, यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे जो है लेवरेज आपको दिख रहा होगा कि मतलब जो है क्या लेवरेज हो सकता है आने वाले टाइम में। फास्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट एड्स, जाहिर सी बात है ग्रोइंग प्रेजेंटेशन एंड कनेक्टेड डिवाइसेस सबके पास है। इंडिया में यूके यूएस में ऑलमोस्ट 80% जो आपका सेल्स होता है वो अब तो होता है मोबाइल से। इंडिया में फिलहाल अभी जो है जो इमर्जिंग मार्केट है इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मान लो वहाँ पे जो 25 से 30% सेल्स जो है वो मोबाइल से होता है। तो प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म में फिलहाल अभी अच्छा है। रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स, जो भी है ऑनलाइन आना चाहते हैं वो एक फैक्टर्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमर्स, जो भी है वो ऑनलाइन आना चाहते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, तो वो फैक्टर्स काम करेगा आपको। ये जो है आपका RBI का रिपोर्ट है, जो भी आपके पेमेंट हुए हैं 18, 19, 20 में जो है आपको दिख रहे होंगे। इंक्रीजिंग है कि मतलब जो है कितने जो पर्सन्स हैं इंडिया में वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करते हैं। जाहिर सी बात है ये आपका पूरा पूरा ऑनलाइन ही गेम है, यहाँ पे आप ऑफलाइन कुछ पेमेंट करते नहीं हो। जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें करते हो मैक्सिमम जो चीज़ें होती है, और मतलब सिटी में हो तो आपको मिल सकता है आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। अगर आप आउटसाइड सिटी हो तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी, टोटल रिटेल पेमेंट कितना हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पे करोड़ में आपको जो है नंबर्स दिख जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, 18, 19, 20 जो है आपका जो भी आपका पेमेंट है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे बता दूं आपको, अगर मान लो मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो डिस्क्रिशनरी आइटम मतलब होता है नॉन एसेंशियल्स आइटम, मान लो एंटरटेनमेंट हो गया, क्लॉथिंग्स हो गया, जो भी आपके मतलब आपको वो चीज़ें नहीं भी चाहिए तब भी आप उसको जो है खर्च करते हो, तो वहाँ पे जो स्पेंडिंग बढ़ती है। चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखना। अगर मान लो मार्केट साइडवेज में जाती है, या फिर मान लो आपको रिसेशन टाइप में जाता है, या फिर मान लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, कुछ भी फैक्टर्स मान लो स्लो डाउन में इकोनॉमी जाती है, तो ये चीज़ें पे जो है आपको इम्पैक्ट दिखेगा। डिस्क्रिशनरी आइटम जितने भी हैं जो नॉन एसेंशियल्स आइटम है, आप जो है उसको खरीदने के लिए थोड़ा जो है डिले करोगे तो वो इफेक्ट करने वाला है, तो वहां पे जो है आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मार्केट स्लो डाउन होती है, साइडवेज में जाती है, तो जो है आपको डिस्क्रिशनरी आइटम में जो है आपको कंजम्पशन कम दिखेगा, और उसका जो है कॉस्ट पर कन्वर्सन यूजन जो है वो भी आपको इम्पैक्ट करने वाला है। जो आप वैल्यूएशन पे कर रहे हो, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, वो जो है आपको क्या ये सपोर्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, और वो चीज़ आपको क्लियर है तो आप जो है चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे देख लो FY 2021 में जो है जब कोविड ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था आपका, जाहिर सी बात है चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जॉब रहने वाली है नहीं रहने वाली है, तो वहाँ पे जो आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट था उसमें जो है आपका ऑलमोस्ट 20% और 19% का 21% और 19% का जो रिडक्शन हुआ था। तो चीज़ें जो है अगर मान लो मार्केट साइडवेज में जाती है या फिर डाउनफॉल में जाती है इन द सेंस इकोनॉमी, तो चीज़ें आपको जो है इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो क्या आप पे कर रहे हो, क्या आप ले रहे हो, वो चीज़ ध्यान रख लेना। और दूसरी बात जो मुझे कंसर्न लग रहा है कि जो भी यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट आती है वो मेनली आती है आपको फिनटेक कंपनी की, चाहे वो बायजूस हो, चाहे वो आपको नई कंपनीज हो, चाहे वो जोमेटो हो, जहाँ पे कंपनी जो है कैश बर्न करती है कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो ये जो है पैसे मेनली कैश बर्न करती है, इनको वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट इक्विटी बैक करते हैं और ये पैसे जो है बर्न करती है। तो यहाँ पे एक कंसर्न है, मार्केट स्लो डाउन होगा, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तो इनका भी जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस होने वाला है, तो वो जो है आपको इम्पैक्ट करने वाला है स्टॉक के रेवेन्यू पे और अर्निंग्स पे। वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आने वाले टाइमों में, तो वो जो है आपको दिक्कत दिखा सकती है। यहाँ पे देखो फिनटेक फंडिंग इन इंडिया, नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिलियंस में, यहाँ पे कितने कंपनीज हैं और कितने को फंडिंग मिली है वो आपको दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट 19 में जो है फंडिंग ऑल टाइम हाई पे था, फिलहाल आपको 20 नवंबर में, और यहाँ पे आपको अपसाइड है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट प्राइवेट इक्विटी जब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्पेंड करेंगे, जो नई कंपनियां होती है फिनटेक कंपनीज होती हैं उनको स्पेंडिंग करनी होती है कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो ये भी एक आपका बड़ा फैक्टर्स है इस टाइप के स्टॉक्स में अगर आप एंट्री करते हो तो। इनका जो मेनली रेवेन्यू मॉडल है वो कॉस्ट पर कन्वर्सन मॉडल के थ्रू आता है, और जितना कन्वर्ट होगा कस्टमर्स उतने इनको पैसे मिलने वाले हैं। तो मान लो जो फिनटेक कंपनीज है, जो नई कंपनी है मेनली जो कैश बर्न करती है, वो तो प्रॉफिटेबल में फिलहाल तो अभी है नहीं, मैक्सिमम कंपनी तो है नहीं फिलहाल, वो मेनली कैश बर्न करती है। अगर मान लो मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो कैश वो बर्न कर सकती है, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा तो चीज़ें उन पे इम्पैक्ट डाल सकता है, और वो इम्पैक्ट आपको डाल सकता है इस टाइप की कंपनीज पे, वो ध्यान रखना। यहाँ पे देख लो SBI कार्ड्स का ये रिसर्च है, मैं बता दूं आपको मेनली कहाँ स्पेंड करते हैं जो इंडियन कंज्यूमर है। इंडियन कंज्यूमर मेनली स्पेंड कहाँ करता है, कैटेगरी 1 में डिपार्टमेंट स्टोर्स, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, एजुकेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग में आपका टोटल स्पेंड 24% का है, जिसमें आपका POS स्पेंड जो आप कार्ड से स्वाइप करते हो वो उसमें 4% की कमी आई है। ऑनलाइन स्पेंड में ऑलमोस्ट 35% का ग्रोथ आया है आपका।
कैटेगरी 2 में जो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फर्निशिंग एंड हार्डवेयर जो है आपका टोटल सेल्स जो है आपका ऑलमोस्ट 19% जो है ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे 21% का पीओएस में ग्रोथ हुआ है, 14% का आपका ऑनलाइन स्पेंड में ग्रोथ हुआ है। कैटेगरी 3 में जो है आपका मेनली क्लॉथिंग से ज्वेलरी जो है आपका वो 26% का डिक्लाइन हुआ है, 26% का पीओएस में भी डिक्लाइन हुआ है आपका पेमेंट में, 24% का जो है आपका ऑनलाइन स्पेंड में भी आपको जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। कैटेगरी 4 जो है आपका ट्रेवल एजेंट्स, रेलवे जो भी है यहाँ पे 8% का डिक्लाइन हुआ है, 7% डिक्लाइन हुआ है और आपका 9% डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो है दिख रही होंगी। चीज़ें क्या है, FY18 में आपका कितना परसेंट ऑनलाइन स्पेंड का शेयर था मार्केट का, 19 में, 20 में, 21 और 22 में जो है आपका इंक्रीज हुआ है। तो चीज़ें जो है यहाँ पे 18, 19, 20 जो है आपका स्टैगर्ड थी। 21, 22 में जो है चीज़ें आपको जो है अच्छी दिख रही होंगी। ये आपको इम्पैक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, और मार्केट सपोर्ट या फिर इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है तो वो एक कंसर्न है मुझे इस कंपनीज के ऊपर, वो चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पे देख लो आज स्टॉक डाउन है, वो डाउन शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन मैं चीज़ें जो है बता दूँ कंसर्न क्या है। FL इंडिया का जो है Q4 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। FY22 का चीज़ें मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है आपका मार्च 21 से लेके 22 तक का, यहाँ पे जो है आपका ऑलमोस्ट 70 से 80% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका रेवेन्यू में, लास्ट क्वार्टर 21 का इस क्वार्टर 22 से। तो चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ पे देख लो दिसंबर 21 से लेके जो है मार्च 22 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं है आपका, वो रिड्यूस ही है आपका। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 117 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो कि घट के हो गया 116 करोड़ का। तो चीज़ें आप देख लेना, जो पैसा आप पे कर रहे हो, जो प्राइस आप पे कर रहे हो, क्या उस प्राइस में कंपनी ग्रोथ कर सकती है। अगर ग्रोथ कर सकती है तब तो आप बने रहो, कि मान लो कंपनी ने 10 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करना स्टार्ट किया और मार्केट सपोर्ट कर रही है, तो शायद हो सकता है अगले ईयर जो है कंपनी 50 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर दे, अगले ईयर कंपनी जो है 100 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर दे। क्या 100 करोड़ का रेवेन्यू अगले साल 200 करोड़ का होगा? क्या मार्केट सपोर्ट कर रहा है? क्या चीज़ें सपोर्ट कर रही है? अगर आपको वो चीज़ क्लियर है तो आप जो है वैल्यूएशन पे खरीदा करें स्टॉक्स को, नहीं तो आपको बहुत लंबा टाइम फ्रेम या फिर आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। तो वहाँ पे चीज़ें आपको समझनी होंगी कि मुझे कितना डालना है, क्या डालना है। अगर आपने पूरे पैसे डाल रखे हैं हायर प्राइस पे, तो चीज़ें जो है आपके लिए वर्स्ट हो सकती हैं। वहाँ पे आपको वो चीज़ समझनी होगी कि मैं क्या पे कर रहा हूँ, किस लिए पे कर रहा हूँ, और क्या प्रॉस्पेक्ट है इस कंपनी का। आपको चीज़ें क्या इफेक्ट कर सकती हैं इस कंपनी के अर्निंग्स को इन फ्यूचर, और वो चीज़ें पता है जो मैंने बता रखे हैं क्या इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, मैंने बता दिया है। उसके रिगार्डिंग जो भी आपको कंसर्न्स दिखते हैं वो आप देखते रहें, उसको आप कोरिलेट करते रहें। और आप स्टॉक चूज करते हो खुद से तो ट्रैक भी आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करने वाला। अगर कोई दूसरा आपको बताता है तो वो ट्रैक नहीं कर वाला है आपके बिहाफ में। तो वो चीज़ें ध्यान रख लेना, कंपनी करती क्या है, प्रॉस्पेक्ट क्या है, रेवेन्यू कैसे इंपैक्ट कर सकता है, रेवेन्यू इंपैक्ट करेगा तो मैं किस वैल्यूएशन में खरीद रहा हूँ या प्रीमियम पे खरीद रहा हूँ, क्या वो कितना इंपैक्ट हो सकता है, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरे पास शॉर्ट टर्म मनी है, लॉन्ग टर्म मनी है, वो चीज़ें जो है देख लेना। और मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ स्टॉक में अगर कुछ होता है तो, और वो चीज़ें क्लियर हैं आपको तो दिक्कत नहीं होगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है मैंने बता रखा है। चीज़ें कंपनी जो है पर एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट पर क्लिक जो उसका कन्वर्ट होता है उससे वो अर्न करती है, मैंने बता दिया है पर क्लिक कितना मिल रहा है, और जो जो चीज़ें हम बता रखी है चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, FL इंडिया करती क्या है, प्रॉस्पेक्ट क्या है और क्या इंपैक्ट कर सकता है इसके चीज़ों को। तो वो चीज़ ध्यान रखें, ट्रैक करें। स्टॉक्स आपने खुद से लिया तो खुद ही ट्रैक करोगे, चीज़ें मैंने बता रखी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे को ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे लर्निंग दिखे ज्वाइन कर। तो दोस्तों धन्यवाद।